ఇక్కడ రాజస్థాన్ నుంచి వచ్చారు మేరకు గుజరాత్ నుంచి వీరు దాదాపు 14 సంవత్సరాల నుంచి మన గురించి పర్యటన చేస్తున్నారు భారతదేశం మొత్తం. సుమారు భారతదేశంలో 4000 పైగా గ్రామాలు తిరిగారు. మన యొక్క సంస్కృతి సంప్రదాయాన్ని చెప్పడానికి మీ అందరికీ సుమారు 14 సంవత్సరాలు అయింది వాళ్ళ ఇంటికి పోక. సో మీకు హిందీలో చెప్తారు. హిందీ వచ్చా మీకు? వెరీ గుడ్. చెప్పండి, ఏం చెప్పాలి? హరే కృష్ణ. आज़ादी अमृत महोत्सव श्री वैष्णव ठाकुर फाउंडेशन के द्वारा आज ये जो प्रोग्राम रखा है, सनातन धर्म संस्कृति और गौ माता के विषय के ऊपर ये प्रोग्राम है। इस धरती पर यदि सबसे कोई पवित्र कोई है तो वो गौ है। आप कहेंगे कि गौ क्यों? आप सब लोग घर में अपने क्या कहते हैं? माँ कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या मम्मी कहते हैं? एक बार सबको साथ में बोलना है, माँ। मैं बोलूंगा, मेरे पीछे पीछे बोलना है, माँ माँ। इस धरती पर यदि कोई माँ शब्द यदि कोई कहने वाला है तो गौ माता का बच्चा जो है वो माँ शब्द निकालता है। और दूसरा, इस धरती पर माता की जो संतानें रहती है, पुत्र कहे पुत्री कहे, जो हम मां शब्द कहते हैं, तो जिन्होंने हमें जन्म दिया है उनके अंतकरण के साथ हमारा भाव जुड़ जाता है। बोलिए गौ माता की, बोलिए गौ माता की। इसलिए हम चाहते हैं कि हमको जो माता पिता बड़े करते हैं, जिस माता ने हमको जन्म दिया है, उनका हम कर्ज चुकाए, उनका हमारे ऊपर जो फर्ज है, तो हमको माँ शब्द से पुकारना चाहिए। हम क्या कहते हैं? मम्मी। मम्मी का अर्थ क्या होता है? इंग्लिश में अर्थ क्या होता है? मम्मी का अर्थ होता है मर गया। पिताजी को क्या कहते हैं? डैडी। डैडी का अर्थ क्या होता है? मर गया। इसलिए जो जीते जी हमारे माता पिता है, उसको हमने मम्मी और डैडी करके मार दिया है। क्यों मार दिया है? क्योंकि हम सबके हृदय से, अंतरकरण से जो माँ का शब्द जो देने वाली थी वो गौ माता थी। और यदि हम माँ शब्द कहेंगे तो वो माँ शब्द कैसे निकलेगा? क्योंकि हम जैसा अन्न खाएंगे वैसा हमारा मन चलेगा। इसलिए हमारा जो मन है ये शुद्ध चले, तो शुद्ध मन को चलाने के लिए शुद्ध चीज का हमें उपयोग करना पड़ेगा। इसलिए हम है ना, गाय का यदि हम दूध पीते हैं तो गौ माता के प्रति क्या होता है? बच्चे के प्रति ममत्व का भाव होता है। गाय माता का दूध पिएंगे तो माता के बच्चों के प्रति भी एक प्रेम का भाव जागृत होता है। लेकिन क्या है, 70 साल से हमारे देश की दुर्दशा ये है कि हमने जिस दिन से गाय का दूध बंद कर दिया, भैंस का दूध पीने वाले हम सब है कि नहीं? और भैंस का दूध पीने के कारण हमारे मन के अंदर जो प्रेम का भाव है वो मिट गया। प्रेम का भाव जो कहे वो मिट गया। यदि ममत्व का भाव लाना है तो वो गौ माता का दूध लाता है, भैंस का दूध नहीं लाता। क्योंकि भैंस का दूध जाड़ा होता है और जाड़ा होने के कारण आलस का भाव जुड़ता है। हमारा जो दिमाग कहे वो दिमाग नहीं चलता है। इसलिए मेमोरी तेज चलानी है तो गाय का दूध का उपयोग करना पड़ेगा, भैंस के दूध के उपयोग को बंद करना पड़ेगा। यदि किसी भी शरीर के अंदर किसी भी प्रकार की बीमारी है तो गौ माता का मूत्र पीते हैं तो किसी भी प्रकार की जो बीमारी मिट जाती है। इसलिए हमें ममत्व का भाव जुड़ने के लिए हमको गौ माता के साथ जुड़ना पड़ेगा। बोलिए गौ माता की। ओए वैष्णव ठाकुर फाउंडेशन के अध्यक्ष श्री घुमड़वेली श्रीनिवास जी, जो बहुत ही अच्छा गौ माता सनातन धर्म संस्कृति को बचाने का कार्य कर रहे हैं, तो उनको बहुत बहुत साधुवाद है। जय गौ माता, जय गोपाल।